जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ बहुत पावरफुल है। आप देखना, जैसी आपकी किस्मत होगी, जो आपके साथ होना लिखा है, वैसे ही आपकी जीवन शैली होती है। आप जैसे आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आप नोटिस करना, जो गरीब हैं, जिनके घर में दरिद्रता है, जो भूखे मर रहे हैं, उन लोगों का रहन सहन, उन लोगों की सोच आप नोटिस करना, सेम एक जैसी ही होगी। आप 5 गरीब व्यक्तियों से मिले, आपको पता चल जाएगा कि ये प्रत्येक व्यक्ति की 70% चीजें एक जैसी हैं। इसके लिए ये लोग गरीबी को भोग रहे हैं। उनकी पसंद, उनकी नापसंद, उनके जीवन जीने का तरीका, किसी भी मैटर को वो कैसे सोचते हैं, कभी आप देखना, दुनिया को वो किस दृष्टि से देख रहे हैं, आप नोटिस करना। और उसके बाद आप 5 ऐसे व्यक्ति से मिलना जो धनाढ्य हैं, जिनके पास बंगले हैं, कारें हैं, सारे सुख हैं और दुनिया में उनकी इज्जत है। ऐसे 5 व्यक्तियों से मिलना, आप देखेंगे 70% उनकी जीवन शैली एक जैसी होगी। उनकी सोच, उनके रहने का ढंग, उनकी पसंद नापसंद, किसी भी मैटर को लेकर के उनके सोचने का तरीका कितने सीरियस है, हर चीज में आप नोटिस कर, आपको पता चल जाएगा क्यों ये व्यक्ति धनाढ्य है और क्यों ये व्यक्ति अधम गरीबी में जी रहे हैं। आप देखना, जो भयंकर गरीबी में जी रहे हैं, उनके लाइफ में 60% उनकी सोच पशुओं के जैसी है। पशुओं से सिर्फ एक कदम आगे है कि उनके पास इंसान का सिर्फ शरीर है, उस शरीर को भी वो संभाल नहीं पाते, शरीर से जुड़ी हुई तमाम चीजों को संभाल नहीं पाते, बस वो उस शरीर को भी सिर्फ एंजॉय करते हैं अलग अलग तरीके से, है ना? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये सोचें कि क्यों ऐसा है। अगर हम ऐसे हैं तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं। आप देखना, जो व्यक्ति धनाढ्य है, आप उनकी पर्सनालिटी देखना, एकदम स्वच्छ, उनके मुंह से बदबू नहीं आएगी, एकदम स्वच्छ, क्योंकि स्वच्छता पूर्वक रहते हैं। माता लक्ष्मी स्वच्छता को बहुत पसंद करती है। और इसके पीछे आप एक चीज और देखना, कई लोग स्वच्छ नहीं है लेकिन स्वच्छ होने का नाटक करते हैं। मैंने खुद ने दोस्तों एक ऐसा परिवार देखा, उस घर में एक चीज को 10-10 बार कपड़े से पोंछा जाता था और रखा जाता था। उन घर के लोगों को मैंने देखा, वो इतनी सुबह 5 बजे से उनके घर में स्वच्छता शुरू होती थी, लेकिन उनके जो कर्म थे निहायती गंदे कर्म। चरित्र को बेच करके रोटी खाना सबसे बड़ा पाप। घर की एक एक चीज चमक रही है क्योंकि पाप का पैसा है। जो रोटी बना रहा है वो भी एक चरित्रहीन व्यक्ति, और उसके हाथ का खाना खाकर पूरे परिवार का चरित्र भंग होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो मत नहीं है। आप जैसे के साथ रहते हैं, उसकी सोच, उसका बोलना चालना सोचना आपके दिमाग पर, आप देखना, सच्चाई बहुत कम इफेक्ट करती है लोगों पर, लेकिन गंदगी बहुत जल्दी। कहते हैं ना, दूध घर घर जाकर बेचना पड़ता है, लेकिन दारू किसी भी गली में आप खड़े हो जाओ, लोग आते हैं पीने के लिए। ऐसे ही हमारे समाज में जहाँ गंदे लोग हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में फैले हुए हैं, और यही वजह है वो अतिशय गरीबी में जी रहे। उनको ये नहीं है कि हमारे पेट में रोटी जा रही है कि नहीं, रोटी कहीं से भी, अरे हल्के गेहूं ला करके भी खा लेते हैं, लेकिन चरित्रहीनता में कहीं कमी नहीं रखते। बिल्कुल इससे विपरीत कंडीशन। आप देखो, अच्छे घरों में सुबह शाम पूजा पाठ, व्रत अनुष्ठान, साफ सफाई, वो सफाई जो ओरिजिनल सफाई है,
ये नहीं, मन में गंदा है, चरित्र में गंदगी है। गंदगी मतलब इतनी गंदगी कि आप सहन नहीं कर सके और घर की हर चीज चमक रही है। इससे बड़ा दंभ क्या होगा? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी ऐसी है, वो जानते हैं कि मन से वो कितने गंदे हैं, तो बाहर की चीजों को साफ करते रहते हैं और हाथ पैर को साफ करते रहेंगे, है ना? सफाई बहुत जरूरी है। और ये जो 2 अंग हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनको हमेशा स्वच्छ रखें। लेकिन ये जो इतना लंबा मैंने लेक्चर दिया वो इसीलिए कि जरूरी नहीं है। कई लोग मैंने बताया जैसे शरीर बहुत साफ है, कपड़े बड़े साफ हैं, लेकिन उनके कर्म इतने गंदे कि भगवान के आसन भी हिलते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि कई बार आप देखेंगे बहुत धनाढ्य है, लेकिन उसको रोड पर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कई जगह देखो आप, पैसे लोग पचा नहीं पाते हैं, उसके बाद वो गंदगी के रास्ते चले जाते हैं, फिर बर्बाद होते हैं, है ना? चरित्र को हमेशा स्वच्छ रखें, सत्य वचन बोले, किसी को धोखा ना दे, झूठ ना बोले, मेहनत करें। घर में जो आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनकी पूजा करें। जो आपके इष्ट देव हैं, पूरे दिन उनका स्मरण करें, उनके मंत्र का जाप, उनकी ज्योत अपने दिल में जला कर रखें, ताकि कोई भी जब भी, क्योंकि संसार बहुत मायावी है, जब आप कोई भी गलत काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको रोकेगा कौन? आपका इष्ट। तो इन तमाम कामों को अपने जीवन में जरूर स्थान दें। खाना जब भी पकाएं, जो भी घर की महिला है, खाना पकाते समय हमेशा कोई न कोई मंत्र का जाप करें। जब आप ऐसा करते हुए खाना पकाते हैं तो जो आपके घर के मेंबर्स हैं, उनकी मन और बुद्धि वो भी स्वच्छ होने लग जाती है, वो भी आगे बढ़ने का सोचते हैं। पशुओं की तरह जीने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है। नाम कमाएंगे, मान सम्मान कैसे कमाना है, दुनिया में नाम कैसे रोशन करना है, क्या मैं बड़ा काम करूं, क्या मैं अच्छा काम करूं, इस टाइप के थॉट उनके अंदर आते हैं और समाज में उनकी सम्माननीय जगह बनती है। लेकिन यदि घर की महिला ही चरित्रहीन है और वो खाना पकाती है और खिलाती है तो उस घर का अंत निश्चित है, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकेगी। स्वच्छता रखें, भोजन स्वच्छता पूर्वक बनाएं। 2 शरीर के अंग, एक तो दांत, आप देखना जहां धन नहीं है उन घरों में आप देखना दांत स्वच्छ नहीं होंगे, दांतों में गंदगी दिखाई देगी, मुंह से बदबू आएगी। जिन लोगों के मुंह से बदबू बहुत बुरी आती है, आप देखना उनके चरित्र भी खराब होते हैं। दांतों को हमेशा स्वच्छ रखें, हमेशा स्वच्छ रखें। दूसरा, जो पैर का तलवा है, आपने देखा होगा जो लक्ष्मी नारायण की फोटो है उसमें माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पैर दबा रही है ना? जब उनसे पूछा गया कि क्यों आप भगवान नारायण के पैर दबा रही हैं, उन्होंने कहा मैं पैर भी दबा रही हूँ, पत्नी धर्म निभा रही हूँ, साथ में उनके पैर के तलवों को मैं साफ करती रहती हूँ ताकि पैर के जो तलवे हैं उसमें कभी मिट्टी ना लगे। पैर के तलवों में जब मिट्टी लगती है, गंदगी चिपकती है, तो जो मेरी बहन है, गरीबी, दरिद्रता, वो मेरे घर में एंटर हो जाएगी। आप देखना, जिनके पैर के तलवे गंदे रहते हैं ऐसे लोग हमेशा मजूरी काम करते दिखाई देंगे। पैर के तलवों को हमेशा स्वच्छ रखें। भगवान के भी पैर के तलवे माता लक्ष्मी ने स्वच्छ रखे थे कि गरीबी, दरिद्रता घर के अंदर एंटर ना हो। तो हम और आप तो इंसान हैं। शरीर की स्वच्छता रखने के साथ साथ शरीर के इन 2 अंगों को हमेशा बिल्कुल स्वच्छ रखें। ये 2 अंग जितने ज्यादा स्वच्छ रहेंगे, गरीबी आपसे उतनी ही ज्यादा दूर भागेगी। लेकिन ये जो मैंने इतनी लंबी बात प्रस्तावना जो पहले की वो इसीलिए की क्योंकि हमारे कितने सब्सक्राइबर लिखेंगे जरूर, अरे मैडम मेरे पाँव बिल्कुल साफ रहते हैं, मेरे दांत साफ रहते हैं, फिर भी बिल्कुल जेब खाली 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 है। तो आप देख लेना, अगर ऐसा है और जेब खाली 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 है
तो बाकी की जो मैंने चीजें बताई हैं उनमें से तो कोई कमी आपके लाइफ में नहीं है। किस महिला के हाथ का आप खाना खा रहे हैं, इस चीज को आप जरूर नोटिस करना। घर के कोने, क्या वहां कचरा है? आपका खुद का चरित्र साफ है? आप लोगों को धोखा तो नहीं दे रहे? आप समाज में कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे लोगों के घर बिगड़ रहे हैं? कभी नोटिस करना, क्योंकि हम जो उपाय करते हैं उसके साथ हमारे कर्म भी बहुत मायने रखते हैं। पूरे दिन आप बोलते हो राम 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 राम, और ये किस मौका मिला नहीं कि किसी का भी गला काट दिया, तो क्या ये राम राम आपने बोला था? नहीं, ये तो आप किसी लालचवश बोल रहे थे। अंदर से तो आप बिल्कुल प्योर व्यक्ति थे, तो आपका भला कैसे होगा? इसलिए संपूर्ण स्वच्छता रखें, तन की भी और मन की भी। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए मुझसे। उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।